हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 12.2 पे है। क्वेश्चन नंबर है 21। क्या करा, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है एवं एंगल PBA 42 डिग्री है। एंगल PBA ये वाला 42 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल PQB का मान ज्ञात करना है। एंगल PQB का मान ज्ञात करना है। यह वाला कोण कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जितना इसका मान होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड द्वारा, देखो ये बने हुए कोण है, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर इसको निकाल दे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है यहाँ पर, लिख लेते हैं पहले से, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल PBA बराबर में है 42 डिग्री। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, एंगल PQB ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, इसलिए AB वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि वो केंद्र से गुजर रहा है इसलिए व्यास होगा, ठीक है। तो व्यास हो जाएगा, ये ऐसी जीवा है जो केंद्र से, इसलिए ये व्यास होता है। या जब ये व्यास होगा तो एंगल APB बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना जी। व्यास पर कितना बनाता है, समकोण बनाता है, ठीक है ना जी। या अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये जानते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये दूसरा कोण है ये हमारे पास गया। तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण नहीं निकलेगा, ये निकलेगा तो ये दोनों तो बराबर होंगे। तो चलते हैं त्रिभुज ABP में एंगल PAB ये निकालना है, एंगल APB। अभी हम लोग 90 दिखाए हैं APB को, और तीसरा हमारे पास दिया हुआ है एंगल PBA। तीनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंगल PAB ये हमें ज्ञात करना है। APB हम लोग APB अभी ऊपर दिखाए हैं 90 डिग्री, और PBA दिया हुआ है अब तक 42 डिग्री और बराबर में है 180। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये जाके जोड़ देते हैं पहले तो एंगल PAB और प्लस में ये 132 डिग्री बराबर में 180, ये जाके उधर घट जाएगा। तो एंगल PAB जो होगा वह 48 डिग्री आ जाएगा, ये जाके घटेगा। तो हमें जो निकालना था कोण, कौन सा, एंगल PQB, यह बराबर होगा एंगल PAB के। ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, लिख सकते हैं। क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ से हमारा हो गया एंगल PQB जो ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 48 डिग्री आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 22। क्या कहा, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल OAB 20 डिग्री है और एंगल OCB 55 डिग्री है, तो एंगल BOC और AOC के मान जाते हैं। देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल OAB देखिए, OAB ये वाला दिया है 20 डिग्री, ठीक है ना जी, ये 20 डिग्री दिया है। और एंगल OCB 55 डिग्री, OCB ये आपका 55 डिग्री दिया। तो हमें क्या निकालना है, एंगल BOC, देख लीजिए BOC, इसका मान निकालना है। चलिए देखते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना जी। हमें क्या निकालना है, एंगल यहाँ पर निकालना है एंगल BOC, इसका मान निकालना है, ठीक है। और फिर एंगल AOC भी पूछ रहा है, AOC भी पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना जी। तो हमें BOC भी निकालना है और ये AOC भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है हमारे पास ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्या कह रहा है कि O जो है वृत्त का केंद्र है, एंगल OAB बराबर में है आपके पास 20 डिग्री।
एंगल OCB बराबर में है आपके पास 55 डिग्री। तो ज्ञात करना है किसको किसको ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है एंगल BOC क्या होगा और एंगल AOC क्या होगा। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। यहाँ पर OB जो होगा ना OC के बराबर होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होगी, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी, तो ये कोण भी तो बराबर होंगे, 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। एंगल OBC बराबर में एंगल OCB बराबर में 55 डिग्री। क्यों होगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, जैसे लिख सकते हैं बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये भी 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। तो अब इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज BOC में। तो एंगल BOC तो हमें ज्ञात करना है और इसमें दो अन्य कोण भी है, एंगल OBC और प्लस में एंगल OCB। तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए एंगल BOC तो निकालना है। अच्छा, OBC ये 55 डिग्री है और OCB ये भी 55 डिग्री है और बराबर में है 180। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एंगल BOC और प्लस में आपके 110 डिग्री हो जाएंगे और बराबर में 180 डिग्री। ये जाकर तो घटेगा तो एंगल BOC कितना आ जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 70 डिग्री आ गया, ठीक है ना जी, 70 डिग्री आ गया। चलिए तो अब हम लोग एंगल किसके लिए चलते हैं? AOC के लिए, ठीक है। चलिए तो AOC के लिए हम लोग एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमें AOC निकालना है। यहाँ पे देखिए तो OB बराबर में हो जाएगा कि नहीं? OA एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर हो, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो जब ये बराबर होंगे तो ये दो कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन सा? एंगल OBA बराबर में एंगल OAB बराबर में कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। 20 ना दिया है, कैसे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ये 20 डिग्री आ गया। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एंगल किसकी? AOB की, त्रिभुज AOB में क्या होगा? तो एंगल AOB कितना होगा? तो एंगल AOB निकालने के लिए एंगल OAB और इसमें एंगल OBA जो लेना होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है इसलिए, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए एंगल AOB तो नहीं पता है, लेकिन ये दोनों कोण पता है, ये भी 20 डिग्री और ये भी 20 और बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस में यहाँ पे दोनों मिलके 140 हो जाएगा और उधर जाके इधर घटा देंगे 180 में से, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एंगल AOB बराबर में 140 डिग्री। AOB निकल गया 140। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे एंगल AOB में तो इसमें दो कोण है, एक एंगल AOC है और प्लस में एंगल BOC कर सकते हैं AOB की जगह और बराबर में 140 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOC तो हमें ज्ञात करना है, BOC हम लोग निकाल चुके हैं 40 डिग्री, 70 डिग्री। BOC यहाँ पे ऊपर देखो 70 डिग्री निकाला और बराबर में 140 डिग्री। इधर ले जाकर इसको घटा देंगे तो एंगल AOC जो हमें ज्ञात करना था वो कितना आ जाएगा?
70 डिग्री है, दोनों 70 डिग्री आंसर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, चाप BCD द्वारा केंद्र पर बनाया कोण 140 डिग्री है। चाप BCD द्वारा केंद्र पर बनाया कोण क्या है? 140 डिग्री। BC भुजा बिंदु P तक बढ़ाई गई है, BC भुजा को P तक बढ़ाया गया है, तो एंगल BAD देख लो, BAD ये वाला कोण कितना होगा? दूसरा एंगल DCB कितना होगा? एंगल DCB ये वाला कोण कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि चाप BCD का यहाँ पर केंद्र BCD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो हम लोग डायरेक्ट यही नहीं लिख देंगे, एंगल BOD दिया है कितना? 140 डिग्री। ठीक है, अच्छा BC को P तक बढ़ाया गया, BC को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ये ऐसा दिया हुआ है। चलिए, तो ज्ञात करना है क्या? तो ज्ञात करना है क्या? ज्ञात करना है भाई, तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि एंगल BAD क्या होगा, दूसरा एंगल DCB क्या होगा, ये दोनों का हल हमें यहाँ पे निकालना होगा। चलिए देखते हैं, इसके लिए यहाँ हल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर BAD की बात करेंगे तो इस एंगल का 2 गुना यह वाला कोण होगा ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुना ऑफ एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल BOD के। ऐसा क्यों? तो हम लोग पढ़े हुए एक प्रमेय कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दुगना होता है ऐसा हम लोग कह सकते हैं, यानी कि 2 गुना एंगल BAD जो होगा वह बराबर जाएगा एंगल BOD, और BOD है 140 डिग्री, तो ये जाएगा भाग में, तो एंगल BAD कितना आ जाएगा? तो भाग कर देंगे 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री हो गया, ज्ञात करना था। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, ABCD चक्रीय है, चारों से देख रहे हैं ना, चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर एंगल BAD और प्लस में एंगल जो BCD लिखिए, या D जो क्वेश्चन के अनुसार है DCB लिख देते हैं, एक ही बात होगा। DCB बराबर में 180 डिग्री होगा, चक्रीय चतुर्भुज है तो ये आपका 70 डिग्री, समूह कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना जी चक्रीय चतुर्भुज में। DCB और बराबर में 180, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो एंगल DCB जो आ जाएगा वह 110 डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? या ऐसे ना करके, अगर आप जो भी चक्रीय चतुर्भुज वाला प्रमेय नहीं पढ़े हैं तो ये ऐसे ना करके हम लोग ये देखो, यह वाला कोण कितना है? 70 डिग्री, तो ये जो कोण होगा इस बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, है ना जी। ऐसे भी लिख सकते थे, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एंगल DCP बराबर हो जाएगा एंगल BAD के, यानी कि 70 डिग्री। ठीक है ना जी। इसीलिए ये बाह्य कोण भी दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये रैखिक युग्म है, तो इनका योग 180 नहीं हो जाएगा, तो एंगल BCD और प्लस में एंगल DCP। ठीक है ना जी। BCD लिखिए, या D जो हमारे पास यहाँ पे DCB लिखा है इसको भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना जी। एंगल ये BCD या DCB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
है ना, और प्लस में ये 70 डिग्री और बराबर में इधर 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल DCB जो होगा ये उधर जाकर घट जाएगा, 110 डिग्री नहीं आ जाएगा। ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, जिससे आपको आसान लगे बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा ED व्यास AC के समांतर है। ED जो है इस AC के समांतर है। एंगल CBE 65 डिग्री है। CBE, अच्छा देख लो ये CBE ये वाला दिया हुआ 65, ये पूरा ये 65 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल DEC का मान निकालना है। DEC देखो कहाँ है, DEC इसका मान कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग क्या करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है और क्या ज्ञात करना पहले लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास O वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, और कह रहा है कि जीवा ED हो ना जो समांतर है व्यास AC की, ठीक है ना जी, और एंगल CBE 65 डिग्री दिया है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है हमें एंगल DEC। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं क्या होगा। देखिए पहले तो देखिए तो यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर, क्योंकि देखो ये EC जो देख रहे हैं जीवा, इस वृत्तखंड देखो इसमें ये एक ही वृत्तखंड द्वारा ये बने हुए दोनों कोण है तो बराबर हो जाएंगे। एंगल CAE बराबर में देख सकते हैं कि नहीं, एंगल आपका CBE बराबर में 65 डिग्री लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसलिए ऐसा होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये आपका 65 डिग्री आ गया। अच्छा क्योंकि AC वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तो जब ये वृत्त का व्यास हो रहा है तो ये अर्धवृत्त बनेगा, इसलिए यह कोण क्या होगा, समकोण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एंगल AEC जो होगा वह बराबर हो जाएगा 90 डिग्री व्यास, इसलिए 90 डिग्री व्यास समकोण बनाता है वृत्त पर। चलिए तो यहाँ पे ये समकोण बना लिया 90 हो गया, तो ये 65 डिग्री 90, तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। तो त्रिभुज ACE में देखिए एंगल ACE प्लस एंगल AEC और प्लस में एंगल CAE तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंगल ACE ये हमें नहीं पता है अभी, ये आपका 90 डिग्री है AEC, और EAC जो है ये 65 डिग्री हम लोग ऊपर अभी दिखा है, CAE जो है 65 डिग्री दिखा है और बराबर में 180 डिग्री। चलिए तो अब आगे देखते हैं, एंगल ACE और प्लस यहाँ पे 155 डिग्री हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, और बराबर में 180 डिग्री, ये जाकर उधर घट जाएगा। तो एंगल ACE कितना आ जाएगा, तो हम लोग घटा देंगे 180 में से किसको, 155 को, तो 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि जो जीवा है, जीवा ED यह समांतर है व्यास AC के, ये हमारे पास दिया है। तो जब ये समांतर है तो यहाँ पर ये जो CE है तिर्यक रेखा काम करेगा, तो ये हमने अभी निकाला है 25 डिग्री, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमें एंगल निकालना था, यह एंगल DEC यह बराबर हो जाएगा एंगल ACE, ये दोनों कोण बराबर होंगे। कैसे, ये एकांतर अंतःकोण के रूप में समांतर हुए और एकांतर अंतःकोण के रूप में इसलिए बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण के रूप में इसलिए बराबर होंगे। तो ये आपका 25 डिग्री आया, तो ये भी आपका 25 हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं कि DEC जो होगा वह 25 डिग्री हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दी गई आकृति में एंगल ACB 40 डिग्री है, ACB ये वाला कितना है, 40 डिग्री है। फिर आगे क्या करना है, एंगल DPB 120 डिग्री है।
एंगल DPB ये आपका 120 डिग्री है, ठीक है। एंगल CBD का मान ज्ञात करना, देख लीजिए CBD यह वाला कोण निकालना है, कितना होगा, CBD निकालना है कितना होगा, ठीक है। चलिए तो इसका हल देखते हैं। पहले क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है कि एंगल ACB बराबर में 40 डिग्री, एंगल DPB बराबर में यहाँ पर 120 डिग्री। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, एंगल CBD क्या होगा, देख लेते हैं CBD क्या होगा, ये वाला ज्ञात करना है। चलिए देखिए इसका हल ध्यान से। यहाँ पर एंगल आपका APC एंगल DPB के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। देख लो ये दोनों कोण बराबर होंगे ना, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब इसके बाद देखिए ये 120 हो गया, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा। तो एंगल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एंगल CAP प्लस में एंगल APC और प्लस में एंगल आपका हो जाएगा ACP या ACB भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। या लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो देखिए एंगल CAP की बात करेंगे, CAP तो ये तो हमें नहीं पता है, तो एंगल CAP को CAP लिखिए या CAD भी लिखेंगे तो चलेगा। APC जो है, APC अभी 120 डिग्री ऊपर दिखा है, और एंगल ACB की बात करेंगे, ACB जो है ये 40 डिग्री है, अभी हम यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, बराबर में 180 डिग्री। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एंगल CAD और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 160 डिग्री हो जाएगा, और उधर ले जाके घटा देते हैं, तो एंगल CAD बराबर में आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री आ गया, ये 20 डिग्री हो गया। तो अगर आप इस CD को ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे एक ही वृत्तखंड होंगे और इनके द्वारा बना हुआ यह कोण दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल CBD जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। क्यों? क्योंकि ये लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ से एंगल CBD कितना आ जाएगा आपका जो निकालना था 20 डिग्री। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।